गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कनिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितमे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे रुकदास। जन्म जन्म महदी जियो शिवृंदावन को वास। बार बार वर मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पाहे देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए। भगवान के दिव्य लीला श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है। 10वें स्कंद में जो ब्रज में रहकर सभी गोपवृंद जो सभी देवी देवता ऋषि मुनि के रूप में वहां प्रकट हुए थे, उनको आनंदित प्रदान करने के लिए भगवान ने अनेक प्रकार की लीला किया। एक बार श्याम राम जी ग्वाल बाल के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे। बछड़े का रूप धारण करके दैत्य आया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक कंस के द्वारा भेजा हुआ अघासुर जो अजगर का विशाल शरीर धारण करके और जो है यमुना के किनारे जो है बहुत विशाल रूप धारण करके मुंह खोलकर लेटा हुआ था। उसी समय खेल में भगवान के जो गोप बालक थे, मित्र थे, उन्होंने देखा कि कैसी गुफा है, क्योंकि उसका मुख गुफा की तरह रह रहा था। कैसी गुफा है, चलो इसमें देखा जाए। तो जब ग्वाल बाल ने देखे, इसे जान पड़ता कहीं इस जंगल में आग तो लगी है, क्योंकि उसके मुख के अंदर गरम गरम जो हवा निकल रही थी वो अजगर के सांस तथा इसका भी जो मेल बैठा हुआ था, अंदर गंदगी थी, उसकी बदबू भी आ रहा था, दुर्गंध आ रही थी, मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध। ऐसा यदि हम लोगों को घुस जाए, ग्वाल बाल कहते हैं, यदि हम लोग घुस जाए क्या ये हमें निगल जाएगा क्या? अजी उसी में देखिए भगवान के प्रति कितना विश्वास। ग्वाल बाल भगवान के प्रति कितना विश्वास था। ग्वाल बाल कहते हैं कि हम लोग अगर घुस जाए तो निकलेगा, कहीं ऐसा करने ठिठाई कि क्षण के बकासुर नष्ट हो जाएगा। हमारा एक कन्हैया जो है इसे छोड़ेगा थोड़ी। इस प्रकार विश्वास के साथ उस अजगर बकासुर अघासुर की जो बना था उस गुफा समझ के उसके अंदर घुस गए। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि तो राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता। समस्त प्राणियों के हृदय में निवास जो करते हैं, यह निश्चय हमारे स्वाखा ग्वाल बाल इसके मुख में गुमे हैं, इसको मार डाले। भगवान भी अपने ग्वाल बाल को बचाने के लिए उसके मुख में घुस गए। अब वो अघासुर जो था मुंह को बंद करने लगा, निगलने लगा। भगवान ने अपने देखते देखते शरीर को फुलाने लगे, बड़ा करने लगे। बड़ा करते 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 उसका जो है पेट फाड़ कर भगवान जो है बाहर निकल गए। ग्वाल बाल इत्यादि सब जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि उसके अंदर जो विष था। भगवान ने ग्वाल बाल को मंद मंद मुस्कुरा के, जो मुकुंद नाम है, भगवान ने कृपा के से वो सबको जीवित कर दिया। फिर उसके बाद भगवान ने खेल में इधर राजा एक कथा जो है ग्वाल बालों ने अपने घर जाकर 1 वर्ष के बाद सुनाया।
इस पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने कहा था ग्वाल बालों के भगवान की जो 5वें वर्ष की लीला थी, 5 वर्ष के भगवान थे, सभी ग्वाल बाल ने 6वें वर्ष में अपने घर में जा किया। ऐसा बीच में 1 वर्ष के अंतरकाल में क्या हो गया जो 5 वर्ष की घटना को 6वें वर्ष में वो सब अपने घर पर जाकर बताएं कि आज अघासुर को मारा गया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों से तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हें बार बार भगवान की लीलाएं कथा सुनने को मिलती है, फिर भी उसके संबंध में प्रश्न करके और भी सरस और नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी कान और हृदय के भगवान की लीला का गान श्रवण चिंतन के लिए होते हैं। वही उनका स्वभाव ही होता है। क्षण क्षण प्रति क्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी नित्य नूतन अनुभव करते रहते हैं। ठीक वैसे जैसे लंपट पुरुष स्त्रियों के लिए नया नया रस सजाना पड़ते हैं, जिसके अंदर भगवान की कथा सुनने की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, भगवान के प्रति प्रेम उनकी से भक्ति भाव बढ़ता जाए, ऐसे भक्तों को बार बार प्रणाम करते। एक बार क्या उस तब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब दोपहर का समय हुआ तो सभी बाल बाल गोलैया में बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठ गए। जैसे कमल का फूल होता है, बीच में कणिका होती है, तो उसी तरह बैठ गए। सब अपने अपने घर से कुछ भोजन प्रसादी लेकर आए थे। भगवान कभी कभी विनोद में हंसी मजाक कर देते, इतना हंसते लोट पोट हो जाते, एक दूसरे ग्वाल बाल अपना जूठन भगवान को एक एक और खिलाते, कहते मैं तो नहीं लाया हूँ, मैं आप ही सभी का घर का प्रसाद खाया हूँ। भगवान को कढ़ी और बड़ी चावल बहुत, दही भात कढ़ी बहुत प्रिय है। श्री सुदामा जी ने अपने घर से लेके आए थे, वो शर्मा कर दे नहीं रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन की बासी कड़ी बड़ी थी, बहुत गरीब थे। भगवान ने कहा, हे श्री रामा, हम तुम्हारे घर का भोजन प्रसाद पाएंगे, हमको भी खिलाओ। तो संकोच कर कड़ी भरी बात भगवान के अपने हाथों से खिलाए। भगवान ने कहा, बहुत ही सुंदर प्रसाद है, आज से वृंदावन से विख्यात किया जाएगा और हमको बहुत प्रिय है। तो उसी में भगवान देखिए, एक हाथ में मुरब्बा का अचार, एक हाथ में मिर्चा का, एक हाथ में आम का अचार लेकर और चाटते रहते, नींबू का अचार लेकर चाटते और एक दूसरे का जूठन खाते। इस तरह ग्वाल बाल के साथ भगवान लीला कर रहे थे। ऊपर ये सब लीला देवता, जब अघासुर मारा गया, सभी देवता लोग ऊपर से दृश्य देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे, भगवान की लीला देख रहे थे। इधर ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। ब्रह्मा जी के मोह हो गया, ये भगवान है जो ग्वाल बाल के जूठन खा रहे। उसी समय जो बछड़े थे, भगवान बछड़ा चढ़ाते थे, तो सारे ग्वाल बाल का बछड़े जो है जंगल की तरफ, भीषण जंगल की तरफ घुस गए थे घास के लालच में। तो सबको चिंता हुई कि मेरे बछड़ा कहाँ गया। भगवान ने कहा, तुम लोग भोजन प्रसादी करो और मैं बछड़ा को खोल के लाता हूँ। भगवान बछड़ा खोलने लेके चले गए। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भगवान है, थोड़ा इनका भी परीक्षा ले लिया जाए। वो माया से मोहित हो गए ब्रह्मा जी, सारे ग्वाल बाल को गायब कर दिए, ब्रह्मलोक पहुंचा दिए। उधर जब भगवान आए तो उधर बछड़े को पहुंचा दिए थे। जब सब न ग्वाल बाल न बछड़े देखे तो भगवान ने जब ध्यान लगाया तो कहा, समझ गए कि सारा करतूत ब्रह्मा के है। तो भगवान ने एक दिव्य लीला, दिव्य सृष्टि कर दिया। जितने बछड़े थे उतने बछड़े के रूप में आ गए, जितने ग्वाल बाल थे वो उसी सेम ग्वाल बाल बन गए। यहाँ तक जो दुपट्टा गमछा पहने थे वो भी गमछे के रूप में प्रकट हुए। जो रस्सी लिए थे ग्वाल बाल, वो रस्सी के रूप में आ गए, बेत के रूप
में आए, यानी कण कण में सृष्टि, जैसे सृष्टि पहले थी वैसे सृष्टि बना दिया, नवीन सृष्टि का उत्पादन कर। जब ग्वाल बाल बन के भगवान अपने घर गए और सारे ग्वाल बाल अपने घर गए, उनकी माताएं और भी अधिक उनसे प्रेम करने लगी। ऐसे करते करते इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि अब तो ये जो भगवान श्री कृष्ण बने हैं इनकी लीला तो खत्म हो गई होगी। तब इधर झांके तो इधर देखे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण सब उसी हैं, बछड़े उछड़े सब उसी तरह। जब ब्रह्मलोक में देख रहे हैं तो वहीं भी उसी तरह पड़े हैं। वो माया से चकित हो गए, भ्रमित हो गए, माया से भ्रमित कर दिया। उतने समय में धरती पे 1 साल बीत गया था और ब्रह्मा जैसे एक सुई के नोक से किसी पत्ते में छेद कर दिया जाए, उतने ही समय जो है ब्रह्मा जी का समय बीता था। जब ब्रह्मा जी ने यहाँ देखा कि यहाँ पे दिव्य सृष्टि कहाँ से आ गई, यहाँ पहले कौन बना था, जब ध्यान लगा कर देखा तो देखे कि चारों तरफ जो है भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदाधारी संग लिए हुए हैं, चतुर्भुज में भगवान चारों तरफ दिखाई दे। ब्रह्मा जी गिरते पड़ते भगवान को साष्टांग लौट गए और प्रणाम करने लगे और ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे। कहते हैं एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य है, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप ये शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में कुकुची की माला, कानों में मकृत कुंडल, सिर पर मोर पंखों की मुकुट है। इन सब की कांति के आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। बस स्थल पर लटकते ही बनमाला और नन्ही नन्ही हथेली पे दही भात की कौर, बगल में बेत और सिंगी कमर की फेंट से आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। हे जगत नियंता, हे जगदीश्वर, आपके कमल के सुकोमल परम सुकुमार चरण और एक ग्वाल बालक बालक मधुर भेष, मैं और कुछ नहीं जानता। मैं बस इन्हीं चरणों के निछावर हूँ, स्वयं प्रकाश परमात्मा। आपका श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा विलासा को पूर्ण करने वाला है। ये आपकी चिन्हमय इच्छा मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आप साक्षात कृपा प्रसाद कीजिए। मुझे अनुग्रह करने के लिए आपने इसे प्रकट किया है। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मनाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति किया, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके भक्त से उनको दूर कर दिया था। इसलिए भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान डर के मारे, आधे 4 परिक्रमा भगवान की होती है, वो गिरते पड़ते कैसे परिक्रमा किए और वहां से जो है, क्योंकि अनेकों ब्रह्मा को भगवान ने उत्पत्ति कर दिया, अनेकों ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा वहां उत्पत्ति कर दिया। ब्रह्मा जी के डर में भगवान के गिरते पड़ते परिक्रमा करके वहां से प्रणाम कर चले गए। आज की कथा यही है। भगवान आगे भी कथा जो है, बहुत सी लीलाएं कथा है, कल श्रवण किया जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा।